तो हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान से अपनी प्रेमी सचिन के लिए भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर से चर्चा में, और इसकी वजह लव स्टोरी नहीं बल्कि एक एग्जाम पेपर है। ये एग्जाम पेपर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक सवाल का जवाब देश की सीमा पर पूछा गया था, लेकिन बच्चों ने सीमा हैदर के खत 5.6 पर दे दिया है। इस बाबत न्यूज स्टेट संवाददाता अमित चौधरी ने सीमा हैदर से खास बातचीत की। तो सीमा हैदर को लेकर जो कंफ्यूजन है वो प्रश्न पत्रों पर देखने को मिला है। दरअसल प्रश्न पत्र में सीमा यानी देश की सीमा से जुड़ी सवाल था, लेकिन बच्चों ने सीमा हैदर को लेकर जवाब दे दिया। सीमा मीना, जो कि पाकिस्तान में सीमा हैदर के नाम से जानी जाती थी, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हर एक शख्स की जुबान पर है। सीमा हैदर से जुड़ा एक मामला राजस्थान से सामने आया है। 12वीं के एक बच्चे से एग्जाम में जब पूछा गया पाकिस्तान और भारत की सीमा कहाँ है और उसकी लंबाई कितनी है, तो बच्चे ने चौंकाने वाला जवाब देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान की सीमा हैदर से जोड़ते हुए उसने बताया, और सीमा हैदर की लंबाई 5 फीट 6 इंच बताया। हमारे साथ खुद सीमा मीना मौजूद हैं। ये सवाल आपने सुना होगा, देखा होगा, कैसा लगा आपको? बहुत, मतलब मैं काफी देर हंसती रही, बहुत अच्छा लगा, वाकई है भी, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही। मैं इतनी काफी देर मेरे पति हंसते रही जब हमने पढ़ा, न्यूज में दिखा, तो बहुत अच्छा लगा। और हाँ, राइट है, जो मेरी हाइट उन्होंने बताई वो सही बात है, तो बहुत अच्छा लगा। यानी जो हाइट उसने 5 फीट 6 इंच आपकी बताई थी वो सही बताई है? बिल्कुल राइट बताइए, बिल्कुल राइट। लेकिन एग्जाम में तो 0 मिल गया होगा। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। 0 मिला बहुत, लेकिन वो सोशल मीडिया पर देश के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, इस देश के बच्चों के लिए और सबकी जुबान पर तो वो हीरो बन गया। तो वो हीरो 0 बन के भी हीरो बन जाए, उसकी कला थी, और उसने सही 5 फुट 6 इंच बताई। ये अच्छी बात थी, ये उसकी नॉलेज थी। उसने देख के कहीं से कहीं नापा है, देख के टीवी में और फोन इसमें न्यूज चैनल पर देख के, और तो उसको बताया। और वास्तव में है भी बात, सीमा सचिन मीना, सीमा नाम भी सीमा, और सीमा की बात भी है और बॉर्डर की बात भी है, तो इसमें अच्छी बात है। जब आप पाकिस्तान से चले थे, कभी सोचा था इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी हिंदुस्तान में आगे खासतौर से? कभी भी नहीं सोचा था। जब मैं पाकिस्तान से चली थी तो हमने सोचा सीधी सा जिंदगी जिएंगे, और मतलब जब मुझे पता था कि ये काम छोटा सा करते हैं तो हम अच्छे से रह भी रहे थे, बट कभी सोचा नहीं था कि इस तरह फेमस हो जाऊंगी। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में मतलब मेरी बात हो जाएगी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था। सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे तमाम तरीके के लोग रील भी बनाते हैं आपको लेकर, जैसे ये वाक्य आया, और भी कोई वाक्य है इस तरीके के? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग बहुत अच्छा भी बोलते हैं, कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, बट मुझे ऐसे कोई नहीं लगता, मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि मैं अच्छी चीजें ही देखती हूँ और बहुत अच्छे हैं भारतीय लोग। मुझे आज भी मैंने एक रील डाली सनातन धर्म के नाम से, तो तुरंत उस पे मतलब लगभग लाख व्यू हो गए, तो कमेंट भी अच्छे आने लगे। तो इस तरह ही मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे जो भारत के लोग हैं जी। सचिन, आपने भी देखा वो एग्जाम पेपर जो वायरल हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल देखा, और बहुत हंसे हम, सीमा और मैं। तो इनकी ये सवाल भी निकला कि जैसे सीमा हैदर 5 फीट 6 इंच इसकी लंबाई है, और सही लिखा है उसने, जो भी सही लिखा है, तो उसे 0 मिलनी चाहिए? 0 नहीं, 100% मिलनी चाहिए, बिल्कुल 100% नंबर मिलने चाहिए। अच्छा, आपकी नागरिकता को लेकर भी गुलाम हैदर से अगर बात की जाए, अड़चने वहाँ अड़ा रहा है, नागरिकता कब तक मिलने का क्या लग रहा है आपको? इस चीज का तो मेरे भाई डॉक्टर पी सिंह जवाब देंगे, क्योंकि सारा चीज यही कर रहे हैं, तो और मुझे तो विश्वास है बहुत जल्दी मिलेगी, आगे सर जवाब देंगे। और क्या क्या सपना है आपका भारत में, कहाँ कहाँ जाने का है, किस तरीके से आगे का प्लान बना है? सपना मेरा है तो मैं पहले तो मंदिर घूमना चाहूंगी, मतलब वृंदावन जाना चाहती हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सपना है समझो, क्योंकि जब से मैं भारत आई मैं मंदिर कभी भी नहीं गई, तो है मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं मंदिर जाऊँ, मतलब वृंदावन जाऊँ, मथुरा जाऊँ, वहाँ की चीजें देखूँ। और राम मंदिर बन रहा है, कभी ना कभी वहीं भी जाएंगे, वैष्णो देवी भी मैं जाना चाहती हूँ, तो ये मेरा सपना है एक तरह से घूमना। बाद में पहले वृंदावन जाना चाहती हूँ। राम मंदिर अब जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो जनवरी में जाने का मन है? इन्विटेशन आया? जनवरी में तो नहीं जाएंगे, हाँ फिर कभी जरूर जाएंगे, जब अपने भाई डॉक्टर पी सिंह के साथ जाऊंगी, अपने परिवार के साथ ही जाऊंगी, तो जरूर जाएंगे। पर फिलहाल ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं कि हाँ इस डेट पे जाएंगे या इसके बाद नहीं जाएंगे, पर जाएंगे कभी न कभी। वकील साहब, क्या कहेंगे इस बच्चे के सवाल पे भी आपसे जवाब लेने? नहीं, बच्चे का सवाल देखो बड़ा सारगर्भित है। इससे ये तो पता चल गया कि सीमा को सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, बच्चे भी प्यार करते हैं।
और एग्जाम में भी ऐसा सवाल आया तो एग्जामिनर ने भी देखा और इस बात को समझा कि हाँ ये तो भाई बढ़िया बात है। सीमा की और है भी लंबाई, सीमा की खुद की लंबाई तो 5 फुट 6 इंच है और उस बच्चे ने सही नापा, सही आंका, तो ये भी बात अच्छी हो गई और वो भी अच्छी हो गई। तो अब ये जो भी है तो वो ठीक है, अच्छा है। वो जीरो पाके भी हीरो हो जाना ये भी एक कला है, जीरो पाके भी हीरो हो जाना कला है। और वास्तव में भारत पाकिस्तान की सीमा है क्या? 14 अगस्त से जब से विभाजन की विभीषिका हुई, आजाद भारत हुआ, उसके बाद से ही तो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद से ही तो सब चला। तो उसके पहले तो सब एक ही थी, सारी सीमा एक थी, सारी लंबाई चौड़ाई एक थी, सब कुछ एक था। लेकिन ये अब हुआ, आजादी के अभी 76 साल हुए, हम अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले सब एक थे, सारी सीमाएं एक थी, बॉर्डर्स एक थे और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, नागरिकता को लेकर क्या फिलहाल चल रहा है? गुलाम हैदर किस तरीके की अड़चन अड़ा रहा है? वकील साहब, नागरिकता को लेकर फिलहाल? नागरिकता को लेकर हमारी तरफ से सारी कार्रवाई चल रही है। देश के महामहिम राष्ट्रपति की याचिका लगी हुई है। रिमाइंडर भेज रहा है गृह मंत्रालय पाकिस्तान सरकार के लिए कि जो हमने डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है उनका वेरीफाई करके दे दें, उन्हें वेरीफाई करके देना है, वेरिफिकेशन करके देना है। तो वो अड़चन डाल रहे हैं, थोड़ी सी वो डलवा रहे हैं अड़चन, कोई बात नहीं। कहते ना, ये आंधियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, सीमा परों से नहीं हौसलों से उड़ती है। इसके हौसले थोड़ी रोक लेगा कोई। वो उनके पास गालियां हैं, उनके पास बेइज्जती करना है, उनके पास मरने मारने की बात है, वो हत्या की बात करते हैं, वो मारने की बात करते हैं, वो धमकियां देते हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं करते, हम कोई ऐसी चीज नहीं कहते, हम कुछ भी ऐसा नहीं कहते। हम तो कहते हैं वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी तरह का भाव नहीं। सीमा, आपसे एक सवाल है। गुलाम हैदर लगातार आपको लेकर तरह तरह के सवाल उठाता है, क्या कहना है उसके सवालों पे आपका? वो सवाल तो नहीं उठाता, वो खाली झूठ पे झूठ बोले जाता है, किसी और को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। जैसे मुझे बोलते हैं, मीना जी को बोलते हैं, पापा को, भाई डॉक्टर पी सिंह को, यहाँ तक यहाँ के न्यूज चैनल वालों को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। वो उसको और काम ही नहीं है, कोई बात हो तो बात करे ना, बस उनको एक ही बात है कि ये किया, ये किया, ये किया। इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे भाई डॉक्टर पी सिंह बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारा कोई बाल बाका कर पाएंगे। वो खावा बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। पाकिस्तान और भारत की जब भी बात होती है तो दोनों ही मुल्क के लोग ज्यादातर आग उगलते हैं, एक दूसरे के लिए नफरत भरी बातें करते हैं। अब आपका भारत आ जाने के बाद यहाँ के खुद स्टूडेंट उसको आपके नाम से जोड़ रहे हैं, कैसा लगता है आपको? पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो भारत से प्यार भी करते हैं, भारत आना भी चाहते हैं, और ज्यादातर वहीं से लोग हैं जो मतलब यहाँ पाकिस्तान भारत से जलते हैं। कुछ चीजें हैं उनको पढ़ाया जाता है इस तरह की चीजें। बाकी मुझे भारत में आके बहुत अच्छा लगा, और ये सुन के जो बच्चे ने मेरे लिए बताया तो मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे एक तरह हंसी भी आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बच्चे के लिए क्या कहेंगे? वो बच्चा भी टीवी देख रहा होगा। मैं उसको यही कहूंगी, तुम्हारे लिए क्लेपन कर रही हूँ। वाह, बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे आंसर देखकर मैं खुद हंस के काफी देर हंसती रह गई। वाह, बहुत अच्छा लगा। और इस सवाल के जवाब से सीमा में एक बहुत गंभीरता के साथ एक जिम्मेदारी आई है। अब इसे गंभीरता के साथ आ गई है कि जिस देश में सीमा को बच्चे भी जानते हों, समझते हों, उसके बारे में जवाब देते हों, तो उसे इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए, इस देश के आन मान शान के लिए, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए, इस देश के मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के लिए पता नहीं कितना त्याग और बलिदान करने की जो भी जरूरत पड़ेगी, सीमा सब पर खरी उतरेगी। देखिए, हमारे साथ सीमा हैदर, उनके वकील एपी सिंह मौजूद थे, सचिन भी थे, और जिस तरीके से 12वीं के बच्चे ने जवाब दिया उसके बाद से सीमा हैदर काफी खुश दिखाई दी और उसके लिए क्लैपिंग भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।